नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट दी म्यूटाजेंस। क्या होता है म्यूटाजेंस? म्यूटाजेंस वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी म्यूटेशंस। सो म्यूटाजेंस आर द agents which cause mutation. They are also known as mutagenic agent. इनको हम म्यूटाजेनिक एजेंट्स भी कह सकते हैं। अब जो म्यूटाजेंस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। These can be physical or radiations. And the second type is chemicals. First time, remember this point. First time, radiation was used by Muller in Drosophila. So the Muller is also known as father of एक्टिनोबायोलॉजी। क्या यूज किया था मुलर ने? पहली बार मुलर यूज्ड X-rays to cause mutation. So remember this point कि जो मिलर हैं उनको फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक नया फील्ड ओपन किया था कि हम म्यूटेशंस को इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो जो एक्स रेज है वो रेट ऑफ म्यूटेशन ड्रोसोफिला के अंदर इंक्रीज कर देता है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिकल रेडिएशन। फर्दर जो फिजिकल म्यूटाजेंस हैं या रेडिएशन म्यूटाजेंस हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द वन इज आयोनाइजिंग म्यूटाजेंस एंड द सेकंड इज नॉन आयोनाइजिंग म्यूटाजेंस। जो आयोनाइजिंग म्यूटाजेंस हैं इसमें इन्वॉल्व हैं एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज and gamma rays, and this kind of radiation induces the ionization which breaks the chromosome। जो अभी हमने पढ़ा कि डिलीशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है या इन्वर्जन होता है, सो उसके पीछे जो रीजन है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाती हैं यूवी लाइट्स। यूवी लाइट्स जो वेवलेंथ है उनकी वो ज़्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो कम होती है, उनमें एनर्जी लेवल कम होता है, इसलिए वो क्रोमोजोमल ब्रेकडाउन्स नहीं कर पाती हैं। इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ थायमीन डाइमर। रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पायरामिडीन डाइमर। अगर कहीं पर डीएनए में टी और टी साथ साथ है तो ये इन दो थाइमीन के बीच में एक डाइमर बना देता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज नोन एज द थाइमीन डाइमर। तो जिस टाइम पर इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो वो रेप्लिकेशन स्टॉप्स हो जाता है, राइट। द यूवी लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट बियॉन्ड द स्किन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या यूवी लाइट का जो एक्सपोजर है वो केवल स्किन को अफेक्ट करता है
और जो बाकी टिश्यूज हैं वहां तक नहीं जा पाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल म्यूटेजेंस। Chemical mutagens are more dangerous than the radiation or physical mutagens. So जो first time chemical mutagens was used by C or batch during World War II and it was mustard gas। याद रहे ये बात कि मस्टर्ड गैस भी एक केमिकल म्यूटेजेंस है। केमिकल म्यूटेजेंस को बेसिकली फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी वो है जो रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों ही डीएनए को अफेक्ट करती है। अफेक्ट बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए एंड द एग्जाम्पल इज नाइट्रस एसिड। The second type of chemical mutagens are only affect the replicating DNA and the example is acridine dyes and base analogous. Now we understand about the nitrous acid, acridine dye and base analogous. Now we understand about the chemical mutagens। जैसा कि अभी हमने बताया कि chemical mutagens दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करती है और दूसरी कैटेगरी है जिसमें केवल रेप्लिकेटिंग डीएनए को ही अफेक्ट करती है। सो पहले में जो नॉन रेप्लिकेटिंग और रेप्लिकेटिंग डीएनए दोनों को अफेक्ट करता है वो उसका एक एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देता है, यानी कि वो क्या करता है, जो एमाइन ग्रुप है उस एमाइन ग्रुप को हटा देता है। वहाँ से कहाँ से? एडेनिन से, ग्वानिन से और साइटोसिन से। इन तीनों से अलग अलग वे में एमीन ग्रुप को हटा देता है। जिस टाइम पर वो एडेनिन से एमीन ग्रुप को रिप्लेस कर देता है या हटा देता है तो वहां पर बन जाता है हाइपोजेंथीन। और ये हाइपोजेंथीन बेसिकली साइटोसिन से पेयर कर जाता है, पेयर विद साइटोसिन। तो जहां पर ए के सामने टी आना था वहां पर सी आ जाता है। इस तरीके से उस पर्टिकुलर रीजन में जैसे ही रेप्लिकेशन होगा तो सी के सामने जी आ जाएगा और वहां पर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की वो बदल जाएगी। सिमिलरली द जी बिकम्स जेंथीन एंड जेंथीन बाइंड्स टू द साइटोसिन। जो सी है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल और हमें पता है कि यूरेसिल जो है वो एडेनिन से बाइंड होता है और इस तरह से सी के सामने ए आ जाता है और जिस टाइम पर इस एडेनिन का एप्लीकेशन होता है तो वहां पर थाइमीन ऐड हो जाता है जहां पर ग्वानिन ऐड होना था। नाउ वी अंडरस्टैंड द अनदर टाइप ऑफ द म्यूटेजेंस एंड दैट इज द एक्रिडीन और प्रोफ्लेविन्स। जो एक्रिडीन और प्रोफ्लेविन्स हैं ये बहुत ही स्ट्रोंग म्यूटेजेंस हैं और ये एक्रिडीन डाई या प्रोफ्लेविन्स जो होते हैं ये इंटरकैलेट कर जाते हैं बिटवीन द बेस पेयर्स। अगर ये हमारे बेस पेयर्स हैं तो इनके बीच में इंटरकैलेट कर जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि एक्रिडीन प्रोफ्लेविन्स जो हैं ये केवल रेप्लिकेटिंग डीएनए को ही अफेक्ट करते हैं।
तो जिस टाइम पर रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस टाइम पर ये किसी एक न्यूक्लियोटाइड को या तो डिलीट कर देते हैं या वहां से एडिशन में डाल देते हैं। सो ध्यान रहे बात, intercalates between the DNA strands either delete or insert the nucleotide during replication. Now we understand the third type of the mutagens, chemical mutagens. These are the base analogous. Base analogous जैसा कि नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये एनालॉग करते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है नाइट्रोजिनस बेसिस से। सो सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नाइट्रोजिनस बेसिस। देयर आर द फ्यू नेचुरली प्रेजेंट naturally present base analogous. The one is the 5-methyl cytosine, the another is 5-hydroxymethyl cytosine, and the third is 6-methyl प्यूरिन। एग्जाम में कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा म्यूटाजेंस नेचुरल है या कौन सा म्यूटाजेंस आर्टिफिशियल है। तो यहां पर जो आर्टिफिशियल म्यूटाजेंस हैं वो हैं 5-ब्रोमो यूरेसिल एंड 2-एमिनो प्यूरिन। 5-ब्रोमो यूरेसिल जो है वो थायमीन को रिप्लेस कर देता है, जहां पर थायमीन होती है उसकी जगह खुद एडजस्ट हो जाता है, और जो 2-एमिनो प्यूरिन्स है ये एडेनिन को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइज, प्लीज press the button of like, share to your friends and subscribe the channel. Thank you so much for watching this lecture.